हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम देखेंगे ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन। अर्थात जब भी हमारे पास दो या दो से अधिक फ्रैक्शन दिए गए हों और उनमें हमको बताना हो कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी और सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी, या दिए गए सभी फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इन दो दिए गए क्वेश्चंस के माध्यम से। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालेंगे। जैसा कि पहले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, न्यूमरेटर 11 है और डिनोमिनेटर क्या है 16। इसका डिफरेंस हम निकाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है 5। वैसे ही दूसरे फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस है वो भी क्या है 5। यहाँ पर 9 एंड 14 का डिफरेंस भी 5 है और 17 एंड 22 का डिफरेंस 5 है। अर्थात इस दिए गए क्वेश्चन में प्रत्येक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 5 है। तो जब दिए गए सभी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन वह होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो। इस प्रकार सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 17/22। इससे छोटा जो फ्रैक्शन होगा अर्थात सेकेंड नंबर का जो फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा आपका 11/16। इससे छोटा जो फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा 9/14। और सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/8। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम भी वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 4 एंड 7 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 9 एंड 15 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 7 एंड 11 के बीच में आपका 4 का डिफरेंस है एंड 11 एंड 13 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर प्रत्येक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस को सेम करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो तरीका है उसको क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आया है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो हम एलसीएम जब ले रहे हैं 3, 6, 4 एंड 2 का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब हम ये देखेंगे कि इस जो डिफरेंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, उससे कितना गुणा करने पर हमको एलसीएम मिल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं 3 4 जा 12 होता है, तो उसी 4 से इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 जा हमको क्या मिल जाएगा 16। वैसे ही 6 2 जा 12, तो 9 2 जा क्या हो जाएगा 18, 4 4 3 जा 12, तो 7 3 जा 21 एंड 2 6 जा 12, तो 11 6 जा 66। अब ये जो नंबर्स हमको मिले हैं ये उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या है सेम है। फिर हम पुराने वाले प्रोसेस पर आ जाएंगे। जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी और जो न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 66 वाला न्यूमरेटर जो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इक्वल करने पर 66 आ रहा है वो सबसे बड़ा है। और एक इसके लिए प्रयोग हुआ है 11/13 के लिए, तो अर्थात सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा 11/13। दूसरे नंबर की फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो नंबर है 21 जो 16 से जस्ट छोटा है, और इसके लिए जो फ्रैक्शन है 7/11। अर्थात इस सीरीज में जो दूसरा जो फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा 7/14। इससे छोटा फ्रैक्शन जो हमारा हो जाएगा वो 9/15। और जो न्यूमरेटर का सबसे छोटा नंबर है क्या है वो 16 है। तो 16 के लिए जिस फ्रैक्शन के लिए आया है वो फ्रैक्शन हमारा 4/7 है। अर्थात इन दिए गए सभी फ्रैक्शन में सबसे छोटा फ्रैक्शन का क्या हमारा हो जाएगा 4/7। और जब इन फ्रैक्शन को हमको असेंडिंग ऑर्डर लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटे फ्रैक्शन को लिखेंगे जो कि 4/7 है। उसके बाद क्या लिखेंगे जस्ट उससे बड़े फ्रैक्शन को जो आपका क्या है 9/15। उससे जो बड़ा फ्रैक्शन है वो क्या है आपका 7/11। और जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है इस सीरीज का वो है आपका 11/13।
इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो तो जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अलग अलग आ रहा हो तो एलसीएम लेके हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस को सेम कर लेंगे और हम यहाँ पर केवल न्यूमरेटर को ही लिखेंगे। ये जो आपके नंबर्स लिखे गए हैं ये उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है। इस और फिर पिछले जो नंबर 1 क्वेश्चन था उसके तरह इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं और जो बड़े से छोटे के क्रम में लिख सकते हैं। धन्यवाद।